हेलो फ्रेंड्स, आपने गांव का देसी खाना खाया है कि नहीं खाया। आज मैं खाना नहीं दिखाने वाली, खाना आपको पहले भी दिखा दिया था। और देखो कितनी लंबी लकड़ी इसमें जलाई जा रही है और एक तरह से आंच कितनी अच्छी पड़ रही है, यानी जल रही है। आंच को सही से सेट कर रही हैं और इसमें लकड़ी और अच्छे से लगा रही हैं, कंडा लगा लिए हैं। अब हमारे यहाँ पहले लकड़ी इसमें से बड़ी सी लकड़ी लग रही थी ना, उसी में से लकड़ी तोड़ तोड़ के साइड में रखते जा रहे हैं, क्योंकि ये लकड़ी जो है हमारी एक तरह से रोटी के काम आएंगी। छोटी छोटी लकड़ी कि रोटी हमें छोटी छोटी लकड़ी से ही बनेगी, क्योंकि आज बनने वाली है बाजरा की रोटी। ठंड लग रही थी तो हाथ टाँपने लगे, क्योंकि आज ठंड बहुत है, धूप नहीं निकली है। इतने में आलू मटर की सब्जी हमारी बनके तैयार है। अब इसको हम नीचे उतार लेंगे। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ बाजरा की रोटी का मलीदा और शकलकंद भून के तो कैसे भूनी जाती है। देखो हमारी आंच कितनी अच्छी सी है और हमने शकलकंद खरीद ली है। और देखो खेत की कितनी अच्छी अच्छी शकलकंद आ चुकी है और ये हमने शकलकंद पन्नी में से निकाल ली है जो हम खरीद के लाए थे। और कितनी मोटी मोटी शकलकंद है। मोटी मोटी शकलकंद का ही एक तरह से भूनोगे तो अच्छे से और ज़्यादा मीठी लगती हैं। और यही हमने इसको मैं गाल दी है, यानी कि चूल्हे की आंच में ऊपर तवा रख दिया है, क्योंकि अब बाजरे की रोटी बनने वाली है। तो शकलकंद बाहर रेख निकाल के उसमें गाड़ेंगे और जो अंदर से रेख है यानी कि आंच है वो इसके ऊपर डालेंगे, जिससे इसी आंच से ये शकलकंद हमारी भून के जल्दी रेडी हो जाएंगी। पर ये मोटी मोटी ज़्यादा है इसलिए इसमें टाइम लगेगा। तब तक हमने बाजरा की रोटी के लिए आटा छान लिया है और इसको हल्के पानी से हल्के धीरे धीरे इसको गूंदेंगे। तो थोड़ा थोड़ा गूंदते हैं बाजरे का आटा, एकदम नहीं गूंदते हैं। जितनी हमें आवश्यकता है पहले उतना गूंद लेते हैं मसल मसल के, फिर बाद में और गूंदते हैं। पानी की रोटी की तरह ही बनती है ये, एक तरह से हाथों में स्प्रेस करके। और इधर हमारी आँच तैयार हो रही है। देखो आँच जल नहीं रही थी, इनका बेसिक तरीका देखिए। अब इसको कुरेदेंगी और कुरेदने से इसकी आँच अपने आप ही कागज में लग जाएगी। देखो कितनी अच्छी आंच लग रही है और अपने आप ही जल गई। इनको ना फूकने की ज़रूरत पड़ी, ना ही एक तरह से माचिस की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आंच पहले से हो चूल्हे में तो आंच जलने का आसानी से इनको बेसिक ट्रिक पता है। और इधर हमने रोटी को हमने लोई बना ली है, हल्की सी थोड़ी सी लोई ले ली थी और लकड़ी की कमी थी तो लकड़ी और सेट कर दी है। लोटे में हमने पानी ले लिया है, पानी को हाथों में लगा के इस लोई के ऊपर और लोई हल्की सी हमने चौड़ा ली है। फिर धीरे से हल्के हाथों को स्प्रेस कर करके इसको पटक पटक के हल्के से, और ये हमारी बाजरे की रोटी बनके तैयार हो गई है। अब इसको ऐसे डालेंगे जिससे हमारा हाथ नहीं जले और आराम से रोटी चिपक जाए। हमने पलट भी ली है और नीचे रोटी सेक भी ली है। देखो कितनी अच्छी फुली फुली रोटी हमारी सिक के तैयार हो गई है। हमने 3 रोटी सेक ली है। 3 रोटी का हम मलीदा बनाएंगे, इसलिए तो हमने 3 रोटी निकाल ली है। देखो कितनी अच्छी रोटी सिक के तैयार है। एक में घी लगा लिया था हमने, तो अब और 1 चम्मच से घी ले लिया है। अब इसको रोटी को अपने हाथों की सहायता से तोड़ेंगे कि गरम गरम रोटी का मलीदा बनता है। ज़्यादा गरम थी रोटी इसलिए तोड़ने में मुझे थोड़ी कठिनाई हो रही थी, क्योंकि गरम गरम रोटी एकदम से तोड़ी जानी है। फिर इसको मसलेंगे और हल्के हाथों से मसला है, क्योंकि इसमें और घी डाल दिया है मसल के, तो 2-3 चम्मच घी हो गया है। अब इसको अपने हाथों से अच्छे से रगड़ रगड़ के अच्छे से इसके जो मोटे मोटे टुकड़े हैं ना इस रोटी के, वो अच्छे से छोटे छोटे हो जाएं। और इधर हमारे चकड़े पे गुड़ फूट रहा है, यानी कि हमने क्या करा, कागज के अंदर गुड़ रख के ऊपर से बेलना के सहारा से कूट के इसमें डालेंगे, जिससे क्या है चकड़े पर ये गुड़ आएगा नहीं, ना तो चकड़े पर गुड़ चिपक जाएगा और जिससे वो छूटने में दिक्कत होती है। तो इनका ये देखो कैसा तरीका है और गांव का ये देसी तरीका है, जिससे ये गुड़ अच्छे से फूट जाता है। और देखो कूट के कितना अच्छा गुड़ हो गया है। पहले एक डेल था, डेल से ये मसल मसल के हो गया है। अब इसमें और घी डाल लेंगे, थोड़ा ज़्यादा सा घी डालेंगे। देखो थोड़ा ज़्यादा सा घी डाल लिया है। कई बार इसमें घी डलता है और ज़्यादा घी का ही बनता है। और मीठे के अनुसार इसमें एक थोड़ा सा बड़ा सा डेल ले लिया था 2 रोटी में, 2 रोटी का बनाया है अभी हमने। और इसको अच्छे से मसलेंगे, क्योंकि अच्छे से इसमें मिल जाए गुड़ और घी और रोटी। और देखो इनके हाथ में देखो कितना घी लग गया है, और इससे ही पता चल रहा है हमारे
कि घी मलीदा में कितना ज़्यादा डलता है। इसको हल्के हल्के हाथों से मसल के अच्छे से लड्डू बनाएंगे। और अगर गुड़ का कोई टुकड़ा रह गया है उसको अच्छे से फोड़ भी लेंगे थोड़ा सा। ये देखो फोड़ लिया। अब हमारे लड्डू बन के तैयार हैं। हल्के जैसे हम लड्डू बनाते हैं सादा वैसे ही बनाने हैं। दोनों हाथों की सहायता से हमारे ये बड़े बड़े 3 लड्डू तैयार हैं। गाँव में बड़े बड़े ही लड्डू बनाते हैं और ज़्यादा ही खाते हैं। जब भी बाजरे की रोटी बनती है तब भी हम मलीदा खाते हैं। इधर हमारी शकलकंद भून के तैयार है। एक बार पहले देखी थी तो हुई नहीं थी, दूसरी बार देखी तो हो गई। इसको कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाती है भुनने में रेख की आंच में। और ये देखो कितनी सारी रेख ही रेख हो गई है, क्योंकि खाना बहुत सारा बनता है तो उसमें ठंडों की में आंच ज़्यादा लगती है, क्योंकि ठंड के मारे खाना जल्दी जल्दी पकाने के लिए ज़्यादा आंच की ज़रूरत पड़ती है। इधर हमने जो भी हमारी शकलकंद है वो भून के तैयार हो गई थी। इसको छील रहे हैं। गरम ज़्यादा थी इसलिए धीरे धीरे हम छील रहे थे, धीरे धीरे पकड़ के। और देखिए कितनी अच्छी हमारी शकलकंद भून के तैयार हो गई है और ये अंदर से बहुत मीठी हो गई है। ये भुनने में ये फ़ायदा होता है, इसका पानी अंदर का जल जाता है यानी मर जाता है, जिससे भुनने से ये और ज़्यादा मीठी हो जाती है। हम इसको चाकू की सहायता से नहीं करते और ऐसे ही हाथों से करा है। गाँव में तो ऐसे ही हल्का सा फोड़ लिया और खाते हैं। इधर हमने अलग से रख दिया है। इधर हमने एक प्लेट में जो शकलकंद रखी थी उसमें हमने जलजीरा पाउडर डाल दिया है। और हम नींबू ले आए थे। नींबू का टेस्ट इसमें बहुत बढ़िया लगता है, तो नींबू काट के चाकू की सहायता से इसमें इसका रस डाला है और नींबू और जलजीरा का टेस्ट इसमें बहुत बढ़िया आएगा, खट्टा मीठा। और इधर हमने दूध एक कटोरे में गर्म करने के लिए हम रख रहे हैं, क्योंकि एक तरह से खट्टे मीठे की और एक तरह से दूध की भी शकलकंद आपने खाई है कि नहीं खाई। ये हमारे जलजीरा की और नींबू की शकलकंद बन के तैयार है। हमने खा के देखी तो बहुत टेस्टी बनी थी। एक तरह से कोई भी मसाला हो, जलजीरा हो या चाट मसाला हो, मैंने जलजीरा डाला है और इसमें थोड़ा सा नींबू डाला है। खा के देखा तो आप भी खा के देखिए कैसी लगती है। और इधर हमारे बर्तन तैयार हो रहे हैं धो के, क्योंकि खाना बन चुका था तो सेट हो रहे हैं धोने के बाद। और इधर हमारा दूध गर्म हो चुका है चूल्हे की आंच में। अब इसको कपड़े की सहायता से हम निकालेंगे, क्योंकि कटोरा गर्म ज़्यादा है, तो कपड़े की सहायता से धीरे से हमने उतार लिया है। इसमें जो बची हुई शकलकंद थी उसको फोड़ के डालेंगे। और शकलकंद पहले से मीठी होती हैं, क्योंकि भून के और ज़्यादा मीठी हो गई हैं, इसलिए इसमें ना मीठापन कुछ नहीं डालेंगे। दूध में बस शकलकंद डाल के और ऐसे ही खाएंगे। और देखो हमारी शकलकंद दूसरी तरह की दूध वाली शकलकंद बन के तैयार है। जिसको मीठी शकलकंद पसंद है दूध वाली, तो वो ऐसे खा सकते हैं। दोनों ही तरह के शकलकंद अच्छे लगते हैं, चाहे चटपटा खा लो या। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? गांव की देसी वीडियो है और देसी खाना है। और शकलकंद आपको ऐसी ट्रिक अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।